आन बान शान राजस्थान की हनुमान बेनीवाल। किसान की मदद करने वाला बेनीवाल है, मजदूर की मदद करने वाला बेनीवाल है। सच्चा सिपाही होता है ना, उनके साथ ऐसे मुसों का ताव लगा के और इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, चाहे न तो कोई मोदी जी गई है न कोई अशोक गहलोत जी गई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आज पहुंचली बीकानेर में। कांग्रेस तो पूरी भ्रष्टाचारी थी, जो बिको सुपड़ो साहब होगा 70 साल को राज गयो पानी में। जो मजो ऊंट का दम आवे ने वो आनंद क्या में को नहीं है। मैं जोधपुर आया हूँ। जब नेता ने बुलाया तो हम चल दिए बीकानेर। हनुमान की फौज और बस सदा करेगी मौज। दोबारा क्या? दिल मैंने देखते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाए एकदम चोर को। एक ही दम न किसी से डरते हैं, न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। हनुमान बेनीवाल को एक दिन का ही मुख्यमंत्री बना दो। हाड़ौती से लेके बाड़मेर तक जैसे अपराधियों की परेड होती है ना, वैसे ही नेताओं की, भ्रष्टाचारियों की परेड हो जाएगी। 2028 को भविष्य तय हो जाएगा, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री होगा। ऊँट का डेपो कितना दिन लग गया? 3 दिन। 2028 में बीजेपी गवर्नमेंट कार्ड फेंकाला और बेनीवाल जी की सरकार बना। लोग जल को कितने बड़े फैन है जैसे मानते हैं। नीट और जेईई की तैयारी के लिए अब सीकर या कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारानगर में है टैगोर करियर इंस्टीट्यूट। इस साल टीसीआई ला रहा है 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, तो मौका पाएं। 16 और 23 नवंबर को टीसीआई, अब सपने यहीं से पूरे होंगे। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है जलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जठे में टाइम मौजूद हूँ। आज 29 अक्टूबर ने आरएलपी रो 7वां स्थापना दिवस है जिको मनायो जा रही है। जठे में टाइम मौजूद हूँ और इस जगह पर राजस्थान के हर एक कोने रा लोग है जिका ठावला जिका आरएलपी रा कार्य करता है। बंग अलावा अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल जी जिका आरएलपी पार्टी है बैठे पहुंचने लाई। और इस तरफ आप देख सको अपने पूरा ग्राउंड है जिको सजेडो नजर आ रही होगा। बी तरफ मंच है जिको बनेडो है, एक तरफ कुर्सियां भी लग रही है। तो कुछ एक लोग है जिका इस टाइम पहुंच भी चुके हैं। इस तरफ आप देख सको कि तो बड़ो जिको ग्राउंड है वो तैयार करियो है। सुबह सुबह टाइम में आप देख सको कितनी ज्यादा भीड़ है और बाकी लाखों लोग आने की संभावना है। बहुत बड़ो जो ग्राउंड है वो तैयार करियो गया। कई लोगों से बातचीत करेंगे, आप लगातार वीडियो रखा जुड़े रहे। इस तरफ देख सको एक ऊंट गाडो है जिको सजा ले रहे हैं। राजस्थान रो जिको रेगिस्तान रो जाज क्या करा पा ऊंट है जिके ने भी आप देख सको कि तो शानदार है जिको सजाएडो है। ते भी सागी होगी क्या नाम आपरो? शिषपाल नाम है। बात के उड़ो है आज तो कोई थ्रेसर में फैनवेल्ट में आ गया। किसान हो पक्का? किसान पक्का देख सको पक्का किसान है और किसानी करते टाइम हाथ के और नुकसान हो है। फिर तो सजावट फिर क्या कर ली थे लोग? ये शौकीन खातर आपने हनुमान बेनीवाल वाला कौन सी जगह में आए होते? मैं देखो तारानगर सारा हमारा गांव है। असर रानी उस हमारे साथ है श्रेष्ठ पूनी। लोधी गांव जो है राजगढ़ तहसील से जो है गांव अमीरवा से चल के आए हैं। मतलब अठूं कितना किलोमीटर था गांव? 300 250 पड़ गया। 300 किलोमीटर सिर्फ ऊंट गाड़ी पर गया। ऊँट का डेपो कितना दिन लग गया? 3 दिन। मतलब थे तो चाहूं तो बस में आ सकता, गाड़ियां मिली यही बस आई ही बाकी से आ सकते थे, लेकिन किसान की मदद करने वाला बेनीवाल है, मजदूर की मदद करने वाला बेनीवाल है। हमारे देश के अंदर ऊँट की कमी हो रही है। ये बीजेपी तो जो बना रही है ना, विकास नहीं विनाश। आज ये ऊँट होता रेगिस्तान का तो इतना जो है अत्याचार भी नहीं होता। लेकिन आज ऊंट गाडो सजार लाउंडो लार के संदेश देना चाह रहे ये है कि किसान और मजदूर एक हो जाओ। आज भी जो है तुम्हारी जो है यदि मांग कोई मानेगा तो हनुमान बेनीवाल मानेगा। हनुमान बेनीवाल ने कोई 2 लाइन कहनी चाहो? हनुमान बेनीवाल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जो राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए हनुमान बेनीवाल, और इस जैसा नेता ही जो है देश को आगे बढ़ा सकता है। अच्छा क्या नाम बताओगे? मेरे को पिना। अच्छा वो ऊंट गाडो थारो ये के मेरो तगड़ो सजाया ऊंट? हाँ सजाओ साहब में एगो के प्रोग्राम था मेरा। अच्छा ये मेरा ब्याह होगा सा होगा, ये झांकी कढ़ाना, ये मेरे को शौक ज्यादा है। आज अठे शौक आज हनुमान बेनीवाल से प्रेम भी है, श्रेष्ठ मित्र आदमी है हनुमान बेनीवाल जी का। और इसके पास मैं लेकर आया ऊँट गाड़ा, वो इधर से राजगढ़ चल गए, इधर आया बीकानेर। तारानगर से राजगढ़ से चूरू भी जल के दिखाया, चूरू से बीकानेर। गार्डन सजावट देख बहुत बढ़िया घाटो सजावट। रेगिस्तान की जहाज है और हनुमान जी राष्ट्रीय पशु है और चांद आया आरएलपी सब। मैं जोधपुर आया हूँ। जोधपुर आया हाँ। ले रहे हो? मैं तो बस में आया। बस में आया तो थारो मोटा फैन निकल गया? नहीं फैन तो है ही, तो हनुमान जी फैन है, अलग अलग फैन, हम हर जगह फैन है हनुमान जी। फैन सभी है नहीं हो
आया जगह से फैनी हनुमान जी का काष्टी हूँ। ये जोधपुर में काष्टी जोधपुर में पड़ा गाडो सजार लावणिया कुण हा आखिर सगली मेहनत कुण करवाई और गाडो कुण सजवायो। सुरेश जी नाम अपने सामने बांगल जी रखो पे सुरेश जी है भाई भाई उजे क्यों लाग रहा हो छोटा मोटा बाप बेटे हैं। बाप बेटा हो क्या नाम है आपका? रोहित मेला। सुरेश जी आपने की दी हो गाडो जचा के लैंड की देखो मेरी बात सुनो, हवाई जहाज में सफर कर लियो, हेलीकॉप्टर में सफर कर लियो, ट्रेन में सफर कर लियो, ठीक है ठीक है, बस में सफर कर लियो, गाड़ी में सफर कर लियो, मोटरसाइकिल पर कर लियो, साइकिल पर कर लियो, जो मजो ऊंट का दम आवे ने वो आनंद क्या में को नहीं है। हेलीकॉप्टर में भी घूम लिया थी। हाँ आपने घूम लिया। लड़के साथी में हेलीकॉप्टर आए तो अच्छा थारले ब्याह में हेलीकॉप्टर है वो। हाँ मेरे तो बड्डो है, मेरे तो बोयो को नहीं है। तो अच्छा था लड़के के हाँ बड़े वाले लड़के की। अच्छा हाँ हेलीकॉप्टर मंगवा दियो थी। हाँ हेलीकॉप्टर। क्या बात है देख ले फिर यार स्वाद को नहीं आवे मायने ना 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 जो राष्ट्रीय पशु है 2014 में दर्जो मिले तो ऊँट ने राष्ट्रीय पशु राजस्थान को, तो जो अपना राजस्थान के राष्ट्रीय पशु ऊँट गड्ढम जो स्वाद है ना वो क्या ही में को नहीं। के संदेश देवनो चाहता लोगों ने कि भाई अपन ऊँट गाटो ही ले जानो है छोटे। देखो ये तो हमारे नेता का प्यार है, जब नेता ने बुलाया तो हम चल दिए बीकानेर बाप बेटे। कितना दिन लगा आपने कितना दिन पहुंचा? 2 दिन आन बान शान राजस्थान की हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल व्यक्तिगत मिले रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कई बार आते हैं कई बार। हाँ सब बढ़िया चीज क्या लगी बांग इंसान उनको बेदाग छवि और साफ कहनो और निडरता यही है हनुमान बेनीवाल की असली पहचान। न किसी से डरते हैं, न किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। एक सब बड़ो सवाल पूछूं राजस्थान रमायना हनुमान बेनीवाल जिसो जिसो कोई और नेता रो अगर मैं कहूँ तो नाम बता सको? हाल घड़ी तो है को नहीं, आगे को बेरो को नहीं, ये बता ही को नहीं राजस्थान। राम जी बदे ना एक टाइम हाँ ठीक है अब अब नहीं है। हाँ किसान नेता बने हकीकत में कुंभाराम आर्य, जिन्होंने हमारे को जमीन का हक दिया, किसानों के लिए कुंभाराम आर्य हुए राजस्थान में। बहादुर मायने थाने के लागे कितो के फर्क पड़सी मतलब ये हनुमान बेनीवाल की राजनीति अभी कमाई 2028 को भविष्य तय हो जाएगा, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री होगा। अपने पास में देख लो हरियाणा है, यूपी है, जो अलग पार्टी बनी है ना उन देश मतलब राज्य विकास हुए है, राजस्थान जीते गिलान रह रही है। आज के चीज है आज वो के ताम जाम जता रखे ताम जाम वो है आज हनुमान जी बेनीवाल साहब की रैली है, सबने ध्यान है, लेकिन मेरे मन का आज तक इतनी पब्लिक इतनी भीड़ चाहे न तो कोई मोदी जी गई है न कोई अशोक गहलोत जी गई है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आज पहुंचली बीकानेर में देखने के लिए एक दिन में। करीबन अगर आंकड़ो लगावा तो आप कितनी पहुंचा? अब मेरे आंकड़े धन के कम मन 8-10 लाख के तो आंकड़ो लागे जी कि मैं बाजार का ट्रैफिक और दिन सब देखने लग रहा हूँ। 8-10 लाख आदमी नॉर्मल कम से कम घर को डीजल भरार, घर को पानी पी, घर की नमकीन भुजिया खा रहा होला। हनुमान की फौज और बात सदाई करेगी मौज। हनुमान जी को पग फेर में भी तो एक नाम में भी तो एक गुण है जो वाकई में मौज है। लोग इतना फैन क्यों है हनुमान बेनीवाल? आखिर हनुमान बेनीवाल लोगों वास्ते एडो कहीं करियो है? हनुमान जी बेनीवाल कोई पीड़ित आदमी है, किसी जातों किसी समाजों गरीबों अमीरों को देखे नहीं, लेकिन मिंग लिया आधी रात को आपकी जान जोखिम में डाले और वो कूद ही छतो बात चीज की देखी आज तक। ठीक है रहो मतलब सगड़ा रहे वास्ते कटे न कटे एडी बात में कदे कदे सामने आवे कमेंटर मायने भी अच्छी चाहे करे कि हनुमान बेनीवाल को जातिवाद करे। देखो इनमें कोई जातिवाद को नहीं करे नहीं, ये तो देखो आज जिकचर आदमी गिराना बहुत हुआ है और जी आज दूसरी पार्टियां ने जी बड़ी बड़ी लीडर बड़ी बड़ी पार्टियां हैं माने देखो गिरा है नीचे ये तो देखो खिलाफत करेला आप भी जाना। आपने राजस्थान निवास अगर बात करा तो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा मुद्दा बताओ जी हनुमान बेनीवाल के अलावा किने नहीं उठाया? हनुमान जी बेनीवाल साहब जी के पीड़ित के पक्ष में हो गया नहीं, बिन न्याय मिले बिना शरीर को नहीं कोई भी है आज कोई मुद्दा उठायो तो बेकोटे खाली हाथ उठाई को नहीं बांगो सरकार चढ़कर मुद्दों मांगना पड़ी, नहीं माने तो माने एकदम तमाशो दिखा छोड़े। लेकिन दोनों पार्टियों को फंसाड़ हनुमान बेनीवाल जी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी बनाया जाए आज की डेट में। अब आयो नहीं मजो दोनों पार्टियां ने पछाड़ तीसरी पार्टी कहीं राजस्थान रे लिए तीसरी पार्टी जरूरी है? बिल्कुल 100% जरूरी है। कांग्रेस तो पूरी भ्रष्टाचारी थी जो बिको सुपड़ो साहब होगा 70 साल को राज गयो पानी में, और बीजेपी जो है ना वह बीजेपी की सेना की अहितकारी पार्टी है जना बिको भी सुपड़ो साहब हो बाड़ो पर्ची सरकार से बकरी सरकार से। मेरो राम कुमार नाम से जयपुर का 24 जयपुर साल हाँ रात ना आगा 2 बजे आटे
रात का एड़ा हो 9 गाड़ी 33 आदमी आया मैं और बाकी और आ रहे थे। मैं तो जल्दबाजी वाला चक्कर में आ गया, हमको देखांगा माहौल बढ़ेगा बढ़ियाड़ो जो आज से देखो युवा तरुणाई कत्ती आ रही है। बेनीवाल जी का आज फैन ही फैन नजर आओगा था। 2028 में बीजेपी गवर्नमेंट कार्ड फेंकाला और बेनीवाल जी की सरकार बना। बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। 2002 से विद्या भारती का स्टूडेंट था। उससे ये आरएलपी में आने की वजह यही है कि जैसे मोहन भागवत जी ने बोला कि 75 साल के बाद में जो भी देश के केंद्रीय नेता जैसे मतलब नरेंद्र मोदी वगैरह हट जाएंगे, लेकिन आज तक उनका एक्शन नहीं हुआ, तो हमारा रुझान आरएलपी की तरफ हो गया। अच्छा, आप पहला ये मेरे बेड़ देख लो, मैं आरएसएस से 2004 से स्टूडेंट, आरएसएस का सबूत सागे ही है, साके ही रखते हैं साथ में, क्या करे बताओ। माने और कौन मीडिया तो बता दूं। हाँ प्रूफ है ना, माने नहीं तो तो मान जाओ। बाकी हनुमान मनीवाल को एक दिन का ही मुख्यमंत्री बना दो। हाड़ौती से लेके बाड़मेर तक जैसे अपराधियों की परेड होती है ना, वैसे ही नेताओं के भ्रष्टाचारियों की परेड हो जाएगी। अगर एक दिन का ही नायक फिल्म की तरह सीएम बना दो, फिर 20 साल के लिए हटेंगे ही नहीं। मतलब आपने तो पक्को भरोसा है कि एक दिन में वो काटो काट आज युवाओं भरोसा ही है, तभी तो आज जनता जुड़ रही है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है नहीं। मतलब कांग्रेस कहाँ है बताओ आप? कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं है, सांठ गांठ मिली भगत है। राजस्थान के आम नागरिक चाहते हैं, आम मतदाता चाहते हैं कि तीसरी पार्टी खड़ी हो, लेकिन संगठन कमजोर होने के कारण मतलब ये सीटें कन्वर्ट नहीं हो रही है। कांग्रेस दूसरी बात, जो आरएलपी छोड़ के जा रहे हैं उनका पीछे का वापस, जैसे वो पहले आरएलपी में थे, आज आरएलपी को छोड़ दिया तो उनका वर्चस्व देखो। जैसे आरएलपी का राष्ट्रीय वो राज्य अध्यक्ष था पुखराज गर्ग, आज वो कहाँ है आप बताओ? उसका कहीं वजूद ही नहीं है राजस्थान में। क्या हुआ? बीजेपी में चला गया। तो नोट करो, आरएलपी का अगर कोई नॉर्मल नेता है जो एमएलए एमपी कुछ नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, फिर भी उसके पास एमएलए जितनी पावर है, क्यों है? उसको आम जनता पसंद करती है। जो आरएलपी में आता है उसका वर्चस्व देख लो, उनको फॉलोअर्स देख लो आप। जो आरएलपी छोड़ गए है उनकी देख लो, वो एमएलए बन गए तो क्या है, उनके पीछे भीड़ नहीं है। बन गए, चलो कोई बात नहीं, 5 साल के लिए बन गए। जो छोड़ के गए वो बताओ आज किस स्थिति के अंदर है? जोधपुर जोधपुर से आया हो। अच्छा, कितना जन आया हो जोधपुर? जोधपुर पूरी 4 बसों के साथ आए हैं भोपालगढ़ तहसील से। और वैसे भोपाल जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से कम 50 से ज्यादा बसें के साथ पूरी भारी लवाजमे के साथ यहाँ आ रही है आरएलपी टीम। जोधपुर 50 थे बता दिए, मतलब ये तो 60-70 बसा तो जोधपुर वाली। बिल्कुल साहब, ये जो गर्ग साहब की बात है, वो गर्ग साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक थे। जाने से पहले उनका जो वर्चस्व था और आज उनके वर्चस्व में आप अच्छी तरह देख सकते हो, कोई जो जनाधार वाली बात है ना, हो रही नहीं। अच्छा, मतलब हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय क्यों है? हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय का सबसे बड़ा कारण है क्या कि कोई भी जो बात होती है ना, वो सीधी और सीधी जनता से जुड़ी हुई बात है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सरकार से टकराने का मादा रखता है, इसलिए लोगों को नेताजी पसंद आते हैं। इतिहास में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि आर्मी की चीफ सर्किट हाउस जोधपुर में आती है और वहां समझौता करके एक सिपाही को न्याय मिलता है। नरेश हत्याकांड होता है, अन्यथा हत्याकांड में जाट समाज पूरा 20 दिनों तक जोधपुर में धरना देता है। अंतिम में एकमात्र नेता जी है हनुमान बेनीवाल, जिनके आने से लोगों को उम्मीद ही नहीं, उनको 100% गारंटी मिलती है कि अब कुछ न कुछ समझौता या न्याय मिलेगा। अभी जो अभी ये टोंक का मुद्दा था, उनके 7 बच्चियां और एक भाई वो एमबीबीएस कर रहा था। देश का एक भी नेता बोला क्या उनके बारे में? जो उसको एयरलिफ्ट करके यहाँ लेके आए, एयरलिफ्ट। सूरज माली के मामले में अशोक गहलोत एक दिन पहले जाके हुआ, क्या न्याय हुआ? कुछ नहीं हुआ धरातल के ऊपर। लेकिन नेताजी हर मुद्दा उठाते हैं, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, उसमें जनता ऑटोमेटिक अपने आप साथ हो जाती है। मतलब यही जाके काम करना नेताजी क्या है, विपक्ष की जो पार्टियां हैं या विपक्ष के जो नेता है ना, वो नेताजी को एक ही मुद्दे पर घेरते हैं कि ये जातिवाद की पार्टी राजनीति करते हैं। सूरज माली जो 3 बार का सीएम अशोक गहलोत एक दिन पहले जाके वहां उनसे मिल के आते हैं, उनके बाद नेताजी जाते हैं, पूरे मामले को निपटारा करते हैं, परिवार को आर्थिक संबल मिलता है, नौकरी मिलती है, सब पूर्ण काम करके आते हैं। क्या है कि बड़ी जो पार्टियां हैं इसमें चाहे नेता कितना ही बड़ा है, पार्टी से कोई ऊपर नहीं है। पार्टी लाइन से हटकर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। आम आवाम की जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले कोई आगे आता है, तो वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल ने आपके कहना चाहिए? हनुमान बेनीवाल
किसान कौम के सबसे मजबूत नेता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के किसानों से अब एक हनुमान बेनीवाल से ही उम्मीद है, बाकी के सब नेताओं से उन्होंने उम्मीद फेर ली है। ये जो आज की विशाल जनसभा होगी, ये जो भीड़ होगी ना, ये आपको ये पूरे राजस्थान के अंदर एक मैसेज आएगा कि कौन भारी है कौन हल्का है। और किसान बिरादरी है वो सब पहचान चुकी है, राजस्थान के अंदर हनुमान से बड़ा किसान का कोई नेता नहीं है। गरीब दलित शोषित पीड़ित लोगों के लिए 36 कौम को कहीं भी जरूरत पड़े न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल के अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है। सब बड़ी बड़ी पार्टियों से करते हैं, ये दबंग नेता है, किसी से डरने वाला नहीं है। ये तेजा जी महाराज का भगत है ये पक्का, और तेजा जी महाराज के इसके ऊपर आशीर्वाद है। ये 2028 के अंदर इसका मिशन फतेह होगा, राजस्थान का सीएम पक्का बनेगा हनुमान भाई। कहीं कह रहे हो? जो भी लोग ये आता है ना, वो अपने खर्चे से आता है, और बड़े बड़े नेता पार्टी के लिए भेजते हैं गाड़ी, तो भी नहीं जाते। डायलॉग मारे हुए थे, ये तो भीड़ बुलाई है ना, ये पैसे देकर बुलाई है, अपने आप मन से। आज अगर कोई भी पीड़ित है, उसी को जैसे भगवान देखता है ऐसे हनुमान बेनीवाल देखता है। मैं एक उदरसर आपको एक घटना बताता हूँ। उदरसर गाँव का 21 जी नाम मेरा दोस्त है, इसी के भाई बिजली बोर्ड में काम करा, तो इसके ला रहे 11,000 की लाइट लागने से डैमेज हो गया पूरा शरीर, मालिश का रीढ़ की हड्डियां उड्डियां पूरी टूट गई। एक बार जैसे धरना प्रशासन हुआ वहां पे, फिर जहाँ वहां से लोकल जो विधायक है ताराचंद जी और कई जनों मिलके वो धरना समाप्त करवा दिया। बोले आपको एक नौकरी भी देंगे, जो भी 10-15 लाख रुपए भी देंगे। वो पीबीएम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन फिर वो बिल्कुल मुकर गया, बोले 1-2 लाख रुपए दे सकते हैं, कुछ नहीं है। हमने एक उसका वीडियो बना के चढ़ाया पोस्ट पे, और वो मेरे पास आया, बोले भगवान दोस्त यार ये बात हो गई, और आप हनुमान जी बेनीवाल से मेरी बात करवा दोगे ना, तो तुम मेरा एकदम जीवंत हो जाएगा भाई। तो मैं बोले यार हनुमान जी बेनीवाल साहब से अपने को 2 साथ लेके मिलना पड़ेगा। तो हम 2 जना जाके एक पोस्ट चढ़ाई हनुमान जी बेनीवाल साहब के सागे। दूसरे दिन वहां का मेला ऋषि का सत्य आके, और उसको बोलो आपको 10-11 लाख रुपया एक घर में नौकरी मिल गई, क्योंकि इसने पता हो गया बोले आज हनुमान बेनीवाल साहब के पास पहुंच गई। फोटो खंचाए होगा, फोटो से आप अगर पीड़ित है कोई हनुमान बेनीवाल, उसको ऐसे पता हो गया ना कि वो हनुमान जी के पास पहुंच गया, तो सामने वाले को झुकना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक रूप है, मैं आप साबित करा देता हूँ। दोबारा क्या दिल मैंने देखते हैं, दिल गार्डन हो जाए एकदम चोर को। एक ही नंबर ये चीज है, यहाँ अगलो नेता होना चाहिए एक राजस्थान में, सीएम के है भागीदार है अगलो एक ही हनुमान बेनीवाल। अगर कोई आके खटाई एक समझ करो, मैं मेरी घर की गाड़ी ले रहा हो, घर को मैं डीजल पेट्रोल भरायो, घर को भोजन करियो, आज पूरे दिन मैं रहने के लिए जा रहा हूँ यार। हालांकि मेरी जेब 17-18 हजार रुपये भी निकल गया, बिल्कुल निकल गया। भीड़ भड़का में खड़े होकर टाबर निकाल लिया, कोई चोर देखो खिलाफ पार्टी का ये निकल भी सके, लेकिन फिर भी मेरे मन में उदासी है। कोई अभी 17-18 हजार रुपया मेरे को दिख रही नहीं, 7 रुपये तो बराबर का। इतनी मेरे मन में खुशी है कि चलो हनुमान जी बेनीवाल साहब की भीड़ दे के माहौल दे के मजा आ रहा है। गाँव आया मारो गांव है डंडाली, पंचायत समिति सिंदरी, जिला बाड़मेर, विधानसभा सिवाना। बहुत दूर आया हो? बिल्कुल। और वो इतना ज्यादा प्यार इन वास्ते है कि बाकी नेता खड़ा हुआ मिर्ची बड़ा कसौड़ियों, हम हमारे बलबूते पे चलते हैं। 700 सिपाही होता है ना, उनके साथ ऐसे मुसों का ताव लगा के और चलते हैं। भाई नहीं तो लूट है न कसूट है। खुद का खाओ, खुद का संघर्ष करो, काम पड़े तो आवाज करो। हाथ उठाने वाला बंदा एक ही हनुमान बेनीवाल का राजस्थान के अंदर कहलाता है, नेता सुप्रीम साहब हनुमान बेनीवाल। धार बाड़मेर अगर बात करा तो बड़े हनुमान जी के करवायो, बड़े हनुमान जी मारे जनों को तो घड़े करवायो, दुनिया ने जगाई दिया वे। मारे है नींद में उठा, डोडोरा पोटक बांधता तो आइनो करा दियो, एन हेंगोरी नेतोरी नींद हराम करा दी, और काम हनुमान जी की मारे। बिल्कुल ये बात पर आप लोग कहीं कहना चाहो, और आप लोग कहीं कुछ राय अपन कमेंट माध्यम में जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया, हनुमान बेनीवाल मशहूर है, लोग जलको के इतने बड़े फैन है जैसे हनुमान के फैन। बिल्कुल देखो प्यार आपनो है जी गोया ही बनियो रहेला। बाकी आप लोग कहीं कुछ राय आप कमेंट माध्यम में जरूर बताओ, शेयर कर दिया। धन्यवाद।